અને એક પણ મારો જો આગો પાછો નથી થયો તો હું એટલો સુંદર અને જીવંત શક્તિને કારણે અને પર્યાયમાં મારા હું પરમેશ્વરની સ્થાપના કરી શકું છું. પહેલા જમવાનું પછી બે કામ બતાવ્યા હતા. એક તો જોવું એટલે દર્શન થવું એટલે મીન્સ જાણવું અને ये देखते हैं आज ही आ रही चालू है वैसे શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા એક તો શ્રદ્ધા ને તો જાણવું हैं? मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सवसाहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला का अध्ययन चल रहा है हमारा। उसमें द्वितीय ढाल का तीसरा छंद कल हम देख रहे थे। इसमें अनादि परिभ्रमण के जो दुख हैं उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा, और उसमें भी अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा अभी यहाँ पर हमारी चल रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत सर्वप्रथम 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा, यह चर्चा हमारी चल रही है, और उसमें भी जीव तत्व की श्रद्धा को हमने समझा है अभी तक। 7 तत्वों में से पहला तत्व है जीव तत्व, और उसकी जीव तत्व का स्वरूप क्या है और उसकी विपरीत श्रद्धा क्या है, वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। हाँ, जीव का स्वरूप क्या है वह तो हम दूसरे छंद में देख चुके हैं। तीसरा छंद हमारा चल रहा है। इसमें जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व क्या है, या हमारी विपरीत श्रद्धा क्या है, या हमारी उल्टी मान्यता क्या है, इसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये हमने कल समझा था। उद्गल ये 6 द्रव्य की चर्चा यहाँ पर आई थी। उद्गल जो कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से युक्त होता है, आदि अनंत गुणों से युक्त होता है। नभ, नभ अर्थात आकाश द्रव्य जो अरूपी होता है और जो अवगाहन या स्थान देने में निमित्त होता है, वह आकाश द्रव्य। फिर धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, वह धर्म द्रव्य। फिर अधर्म द्रव्य जो चलकर स्वयं चलकर रुकते हुए जीव और पुद्गल हैं
उन्हें रुकने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। और काल जो सभी द्रव्यों को परिणमन में निमित्त हो, जो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होता है। जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन प्रत्येक द्रव्य में नियम से प्रति समय परिणमन होता ही होता है। बिना परिणमन का कोई भी द्रव्य नहीं होता। इन सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है काल द्रव्य, मतलब उपस्थित रहता है वहां पर काल द्रव्य, जिसे हम समय भी कहते हैं। वह समय हमेशा उपस्थित होता है और उसी के वही 6 द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है काल द्रव्य। इन ते न्यारी है जीव चाल, इनसे जीव का स्वरूप बिल्कुल विपरीत है। अन्वयार्थ हमने कल पढ़ा था, भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ कौन पढ़ेंगे? पुष्प जैन। जयचंदन दीदी, मेरे पास बुक नहीं है दीदी, तो मैं अच्छा। पढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ, शशि जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा उद्गल आदि द्रव्यों से पृथक हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही में हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। जीव तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा। जीव तत्व है कैसा और हमने उसे माना कैसा है? कैसा कि बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग स्वरूप जीव है। बिन मूरत है मतलब अरूपी है, और हमने उसे कैसे मान रखा है? रूपी। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सारे रूप को मैं हूँ, मैं ऐसा मान लिया हमने। जबकि जीव द्रव्य या मैं कैसा हूँ? मैं तो बिल्कुल अरूपी हूँ, न मैं छोटा हूँ, न मैं लंबा हूँ, न मोटा हूँ, न पतला हूँ, न गोरा हूँ, न काला हूँ। तो कैसा हूँ कि मैं तो अरूपी हूँ और माना है हमने रूपी। फिर आकाश जैसा कि यदि मंदिर में कोई आ जाए और हम जरा सा सरक कर उसे जगह दे दें, तो अपने आप में बहुत अभिमान होता है कि देखो मैं उसे हमेशा जगह दे देती हूँ, मेरी तो आदत है। मैं तो कभी भी ऐसे नहीं बैठती हूँ कि बिल्कुल कड़क होकर बैठूंगी, किसी को आने नहीं दूं। मेरा तो बहुत अच्छा नेचर है और मैं तो सबको जगह देती हूँ। जगह आप किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि जगह आपकी है ही नहीं। किसकी है जगह? कि वह तो आकाश द्रव्य है, जो खाली स्थान है वह आकाश द्रव्य है। वह न उसकी जगह है ना आपकी जगह। आकाश तो आकाश में ही है, आकाश आकाश का ही है, तो यह आप खाली स्थान किसी को दे नहीं सकते। इसलिए तो ये जीव की ये विपरीत मान्यता रही कि मैं जगह दे सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ से चलकर वहां जाता हूँ, मैं इस ग्लास को उठाकर यहाँ रख सकता हूँ। वास्तव में तो क्या स्थिति है? एक ग्लास भी, एक पेन भी हम उठा नहीं सकते, उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकते। क्या बात कर रहे हो? हम तो रोज इतना काम करते हैं किचन में, सुबह से दोपहर हो जाती है, ये आइटम बनाना, वो आइटम बनाना, यहाँ से वो लाना। हम तो बाजार का भी काम कर लेते हैं, हम तो बेटे को लेने स्कूल भी चले जाते हैं, गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, हमको तो ड्राइव करना आता है, हम तो वो भी चला लेते हैं। कितने काम करते हैं हम, कि उसमें से आप एक भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि एक पेन भी नहीं हिला सकते आप। फिर कैसे हिल जाता है पेन? कि यह पुद्गल द्रव्य है पेन। जीव द्रव्य अरूपी है और पुद्गल द्रव्य रूपी है। तो अरूपी रूपी को कैसे चला सकता है? चला ही नहीं सकता। बिल्कुल विपरीत बात हो गई है। तो कि जो द्रव्य अरूपी है, जिसका रूप रंग ही नहीं है, वह एक रूप रंग वाले द्रव्य को यहां से वहां चलाए, ये तो पॉसिबल नहीं है।
है ना। तो इसका मतलब कि पुद्गल द्रव्य को हम नहीं चला सकते। चलो चला नहीं सकते, हम उठाकर पेन इधर से उधर नहीं कर सकते, रख तो सकते हैं। मैं तो पूरा घर व्यवस्थित रखती हूँ, एक चीज भी नींद में भी कोई पूछ ले कि कहाँ पर रखी है आपने वो चाबियां, तो मैं बता सकती हूँ, इतना व्यवस्थित रखती हूँ मैं घर, हर चीज व्यवस्थित रखती हूँ घर की। रख सकते हैं हम व्यवस्थित? जगह पर चीज हम रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं में ऐसी शक्ति है पुद्गल द्रव्य में कि वह गमन पूर्वक स्थिर हो जाए, स्वयं में शक्ति है। और आप कोई बात नहीं, चलो उसमें शक्ति, हम निमित्त रूप में हम तो है कि हम वहां से यहाँ रख देते हैं, हम निमित्त रूप से करता है कि नहीं, निमित्त रूप से करता धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। जो स्वयं चलते हुए पुद्गल को धरने में निमित्त है, वो धर्म द्रव्य है। तो निमित्त धर्म द्रव्य है। और उपादान क्या है? उसका असली कारण कौन है? कि वह वस्तु स्वयं ही उसका असली कारण है। पुद्गल द्रव्य में शक्ति है, जीव और पुद्गल दोनों में ऐसी शक्ति है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करे और गमन पूर्वक स्थिर हो। केवल जीव और पुद्गल दो द्रव्यों में यह शक्ति है, बाकी तो सभी द्रव्य स्थिर रहते हैं, वो तो चलते फिरते भी नहीं है। केवल जीव और पुद्गल चलते फिरते दिखाई देते हैं। तो उनमें स्वयं में यह क्रियावती शक्ति है, इसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो शक्ति है उसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। तो वह जीव और पुद्गल में पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जीव को यह भ्रम रहता है कि मैं पुद्गल को चला सकता हूं या पुद्गल मुझे चला सकता है ना। अब गाड़ी है, जैसे कार है, तो कार को किसने चलाया? कि हमने चलाया। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हम कार को चला ही नहीं सकते, तो कार क्या अपने आप चलकर पहुंच गई वहां? अगर ऐसा बोलोगे तो सब डर जाएंगे, सबको लगेगा कि भूत ने चलाई है, अपने आप कैसे चलेगी? पर वास्तविकता यह है कि कार अपने आप ही चल रही है, आप चला ही नहीं सकते कार को। यहां तक कि पेट्रोल से कार नहीं चलती है। क्या बात कर रहे हो, पेट्रोल से कार नहीं चल सकती? बिना पेट्रोल के कार चला के बताओ। जब गाड़ी ढलान पर हो तो पेट्रोल से चलती है कि बिना पेट्रोल से चलती? बिना पेट्रोल। और जब डीजल वाली गाड़ी हो तो वो बिना पेट्रोल के चलती है कि पेट्रोल से चलती है? बिना पेट्रोल के चल रही है ना गाड़ी। गैस वाली आजकल तो गैस किट लग जाती है, तो गैस किट वाली गाड़ी गैस से चलती है, तो वो गाड़ी पेट्रोल से चल रही है या नहीं चल रही है? तो गैस से चल रही है, पेट्रोल से नहीं चल रही। चलो गैस से, तो गैस का मान लो कि नहीं, न तो वह पेट्रोल से चल रही है न तो वह गैस से चल रही है। कुछ तो चाहिए उसमें, कुछ भी नहीं चाहिए। गाड़ी का स्वतः परिणमन ऐसा होना था कि इस स्थान से हटकर दूसरे स्थान तक जाए, तो उसका स्वतः सहज स्वयं में ही परिणमन हुआ है, वह किसी के कारण नहीं चली है। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो हम चला सकते हैं क्या उसको? अगर आप गाड़ी चला सकते हो, पेट्रोल भी है उसमें, डीजल वाली गाड़ी तो डीजल भी है, गैस वाली गाड़ी तो गैस भी है उसमें, फिर क्यों नहीं चल रही वो? सब कुछ अच्छा है उसमें, फिर भी नहीं चल रही है, क्या कारण है उसका? तो अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि भैया सब चीजें मिलना चाहिए, पेट्रोल भी हो, चलाने वाला भी हो, गाड़ी ठीक भी हो, गैस की गाड़ी तो गैस भी हो, सब चीजें मिलना चाहिए। कि एक कार्य को होने में अनेक कारण नहीं हो सकते, एक कार्य को होने में एक ही कारण होता है, और वह है उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वयं की योग्यता और उसकी तत्समय की योग्यता। उस समय पर्याय में जैसा परिणमन होना था वैसा होगा। कभी कभी होता है, बहुत सी बार हमने देखा होगा कि गाड़ी अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास नई गाड़ी लाए हैं, पेट्रोल भी है उसमें, सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं चल रही है गाड़ी, बस नहीं चल रही, ढूंढते रहो कारण। इसका मतलब यह है कि वस्तु स्वतंत्र होती है, उसको चलाने में जीव निमित्त भी नहीं है। चलाने में धर्म द्रव्य निमित्त है, रुकाने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। इसका मतलब कि जीव नहीं चला रहा। लेकिन क्या हो रहा है, उल्टी बात क्या हो रही है? ये तो वास्तविक बात हो गई कि जीव एक पेन भी उठा के इधर से उधर नहीं रख रहा,
तो फिर हमने क्या मान रखा है अनादिकाल से कि मैं ही सब कार्य करता हूं। यह उल्टी मान्यता है, यह विपरीत मान्यता है जीव तत्व के संबंध में। देखिए इसका हमारी पहली लाइन हो गई थी। दूसरा, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गलादिक द्रव्यों से पृथक है, बिल्कुल भिन्न है। पृथक है मतलब अलग उसको टच भी नहीं करता, इतना पृथक है। जीव पुद्गल को टच भी नहीं करता। अभी हम हैं, जीव हैं, वह ये जो शरीर दिखाई दे रहा है इसको टच भी नहीं करता, स्पर्श भी नहीं करता। क्यों नहीं करता टच? क्योंकि स्पर्श नाम का गुण जीव में है ही नहीं। स्पर्श नाम का गुण किसमें है? कौन से द्रव्य में है? पुद्गल द्रव्य में। जीव द्रव्य में तो जानना देखना आदि गुण है, स्पर्श नाम का कोई गुण ही नहीं है, तो वो स्पर्श कैसे करेगा? तो जीव तो शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, शरीर भी जीव को स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? शरीर में तो स्पर्श गुण है ना, शरीर में तो स्पर्श गुण है, लेकिन जब दो द्रव्यों में वही गुण हो तो स्पर्श होगा ना। अगर हम शरीर को, हाथ को स्पर्श करना है, हमें देखना है हमारा हाथ ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है, बुखार नापना है, तो हम दूसरे हाथ से उसे टच करके देखते हैं। स्पर्श के द्वारा स्पर्श को देखा हमने, है ना। या ऐसा सोच सकते हैं कि हम हाथ गर्म है कि ठंडा है, किसी दूसरे का भी हाथ बुखार नापना हो तो हम उसको टच करके देखते हैं। तो स्पर्श गुण से ही स्पर्श गुण का पता किया। जीव टच नहीं कर सकता, न शरीर जीव को टच कर सकता है। गुरुदेव तो कहते हैं अड़ता भी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता भी नहीं है, टच भी नहीं करता, ऐसी स्थिति है। फिर किंतु मिथ्यादृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप अनंत गुणों का खजाना, यह भगवान आत्मा वह मैं हूं, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं करके अज्ञानवश विपरीत मानकर, अज्ञान क्या है? ये विपरीत मानना ही अज्ञान है। क्या विपरीत माना? शरीर ही मैं हूं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। ऐसा लगता है ना कि शरीर के सारे कार्य मैं कर सकता हूं। आजकल तो बहुत ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर को मेंटेन करके चलता हूं। 50 साल की हो गई हूं मैं, लेकिन आज भी लोग मुझे कहते हैं कि मैं 25 की हूं, इतना मेंटेन करके चलती हूँ। ऐसा भ्रम पाल के चलते हैं और पूरी दुनिया में वायरल फैल रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखा है। मैं तो सुबह उठकर गर्म पानी पीती हूँ और मेरे शरीर में ताकत है। टाइम पर ड्राई फ्रूट्स लेना, टाइम पर भोजन करना और फ्रूट्स लेना, सब मेरा व्यवस्थित नियम चल रहा है। मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ ऐसा। और उसके बाद फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक बुखार आ गया। कहाँ गया आपका ध्यान रखना? आपके ध्यान रखने से कुछ हुआ क्या शरीर में? बहुत लोगों ने बहुत बार बहुत ध्यान रखा है। अरे चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती को क्या कमी थी? सब अपना ध्यान रखते थे ना, बराबर व्यायाम करना, बराबर भोजन करना। चक्रवर्ती की जो सेना रहती है ना, वो चक्रवर्ती की पूरी सेना चतुरंगिणी सेना कहलाती है। और उसमें करोड़ों लाखों हाथी, करोड़ों घोड़े सब रहते हैं। और वो सारे सेनापति जितने रहते हैं ना, पूरी सेना, वो जितना भोजन करती है ना, चक्रवर्ती के भोजन का एक ग्रास, एक कोर उस पूरे भोजन से के जितना होता है। एक कोर चक्रवर्ती के भोजन का। उनकी जो पटरानी रहती है ना चक्रवर्ती की, वो क्या करती है? रत्न उठाती है, ऐसे रत्न होते हैं ना, रत्न उठाती है, उसको अपने हाथ से ऐसे चूरती है और ऐसा रत्न का भस्म बनाकर और उनका जो भोजन रहता है उसको डेकोरेट करती है। जैसे हम इलायची चूर देते हैं ना, इलायची, काली मिर्ची, ऐसे वो रत्न को चूर कर और उसका भोजन डेकोरेट करती है। उस भोजन को चक्रवर्ती करते हैं। चक्रवर्ती का वैभव और भोजन सुन लो आप तो यही खड़े खड़े चक्कर खा जाओ। भरतेश वैभव पढ़ना आप कभी, वो पुस्तक, उसमें पूरा डिटेल में दिया कितना वैभव होता है चक्रवर्ती का, उनका भोजन कैसा होता है।
उसका एक ग्रास हम पचा नहीं सकते, खा नहीं सकते। इतना गरिष्ठ भोजन वो पचाता है, व्यायाम करता है, फिर भी क्या होता है, अंततः उसका शरीर भी छूट ही जाता है। वह भी अपने शरीर को टिका नहीं पाता इतना मेंटेन करने के बाद भी। तो हम क्या मेंटेन करेंगे? इसका मतलब कि हमने जो ये विपरीत श्रद्धा कर रखी थी कि मैं शरीर का कार्य कर सकता हूं, वह सब मान्यता मिथ्या है। मैं अपने बाल काले रख सकता हूं, कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन आपकी जो उम्र है वह तो बढ़ ही रही है, और उम्र बढ़ रही है उसके साथ साथ उसके जो लक्षण है वो तो आएंगे ही। कितना भी ट्राई कर लो, आप कितने भी ऑइंटमेंट लगा लो, महंगे से महंगे जेल लगा लो, महंगे से महंगा शैम्पू यूज करो, महंगे से महंगा तेल लगाओ, लेकिन जिसका जो परिणमन होना है वह स्वतंत्र है। क्यों? आप कर सकते हो ना, तो आप कर लेते, अपने बाल काले ही रहने देते। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना एक बाल भी काला नहीं रख सकते। तो कहते हैं ना, एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो एक बाल भी आप अपना इधर से उधर नहीं कर सकते। ताकत ही नहीं है आप में कि एक बाल इधर से उधर करे या एक चीज उठाकर इधर से उधर रखे। तो फिर क्या है, हम तो बिल्कुल असहाय हैं, बिना ताकत के हैं। कि नहीं, ये गलती मत करना कि अपने आप को असहाय समझो। आप तो अनंत गुणों की ताकत के धनी हो, सबसे ज्यादा सामर्थ्य आप में है। जो 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्यों में सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? कि जीव में है। अनंत गुणों का सामर्थ्यशाली जीव है। देखो, वो मोबाइल होता है ना, सबसे ज्यादा ज्ञानवान किसे माना जाता है आजकल? कंप्यूटर को, मोबाइल को, है ना? कितना ज्ञान होता है उसमें, वर्षों का बता दे, और कितने सारे डाटा कलेक्ट करके रखता है कंप्यूटर अपने आप में। लेकिन इसे बनाने वाला कौन है? जीव है। उसे मेंटेन करने वाला कौन है? जीव है। यदि जीव, अब जीव मतलब ज्ञान, जो ज्ञान जीव के पास है उसके द्वारा ही तो कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। ज्ञान नहीं होता तो कंप्यूटर का निर्माण अकेला पुद्गल कर सकता था क्या? तो ये जो ज्ञान की ताकत है वह सिर्फ जीव के पास है। बाकी के 5 द्रव्य ज्ञान से रहित हैं, सब अजीव द्रव्य हैं। मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूं, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है, यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ये देखा हमने कि जीव के बारे में हमने अनादि से उल्टा जो मान रखा है वही जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। और इस छंद में हमने जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा देखी। मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार, अगला छंद है। मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार। छंद पढ़ते हैं अपन। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बहुत ही अच्छी चर्चा है इस छंद में। जो हमारी नस है उसे पकड़ लिया है पंडित दौलत राम जी ने, कि हम अपने आप को क्या क्या मानते हैं। ऊपर बताया ना कि करी करे देह में निज पीछान, पिछले छंद में आया ना, करी करे देह में निज पीछान। देह मतलब शरीर, शरीर में अपने आप को मान रखा है। अब किस तरह से मान रखा है उसकी चर्चा इस चौथे छंद में है। आप लोग ये जो छंद होते जा रहे हैं ना अपने, उन छंदों के अर्थ याद करते जाइए। कैसे अर्थ? जैसे ये छंद उठाया, तीसरे नंबर का छंद, अब इसमें केवल छंद पढ़िए और उसका अर्थ अपने आप से करने की कोशिश कीजिए कि पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इसका क्या अर्थ है। फिर इनते न्यारी है जीव चाल, इसका क्या अर्थ है ना। वैसे तो ये बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी किसी किसी को भाषा कठिन लग सकती है, तो इस भाषा में से अर्थ निकालिए। मतलब ये आना चाहिए हमें कि हम इस भाषा में से अर्थ निकाल लें। छंद का अर्थ निकालना हमें आना चाहिए, क्योंकि छंद तो हमें याद हो जाते हैं, कई लोगों को याद होंगे, पूरी पूरी ढाल याद है बहुत से लोगों को। तो छंद हमें याद है तो हम कभी भी
मान लो कभी कभी ऐसा वक्त आया कि हम बिस्तर पर हैं और हमें चिंतन करना है, तो हम चिंतन करें तो किस चीज का करें कि जो छंद हमें याद है वो छंद हम गुनगुनाएं और उसका अर्थ विचारते चले जाएं। तो उसको अर्थ को निकालने की कला तो अभी सीखना पड़ेगी ना आपको। तो अर्थ आप देखते जाइए कि जो पहली डाल भी हमारी चल चुकी है, जैसे बद बंधन आदिक दुख घने, अब हम बोल जाएं और इसका अर्थ ही नहीं पता हो हमें क्या अर्थ है बद बंधन का, तो ये हमें ये शब्द के अर्थ आना चाहिए। ये पूरी ढाल में आप ध्यान रखिएगा कि हमें एक एक छंद का अर्थ आना चाहिए। जो अन्वयार्थ लिखा है भले वो नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी भाषा में अर्थ निकालना हमें आना चाहिए। हाँ, अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले हम चौथे छंद का। हाँ, पहले देखिए इसमें तीसरे छंद में ये जो चित्र दिया था पेज नंबर 32 पर 32 पर चित्र देखिए, चित्र में क्या दिया है? चेतन स्वरूप का। एक तरफ चेतन स्वरूप लिखा है और दूसरी तरफ एक बास्केट रखी है, डलिया, उसके 4-5 चीजें रखी है। क्या क्या रखी है देखो। पहला तो रखा है जिसमें बाजा दिख रहा है, ग्रामोफोन, बाजा जो बजता है, कैसियो सिंथेसाइजर, वह रखा है। वह क्यों रखा है? कि वो पुद्गल के प्रतीक के रूप में रखा है ना। शरीर, मन और वाणी ये सब पुद्गल के अंतर्गत आते हैं। तो शरीर तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये पुद्गल है, लेकिन मन भी पुद्गल है। मन मतलब 8 कमल, मतलब कमल जो होता है ना, ऐसा 8 पंखुड़ियों वाले कमल का आकार यहाँ पर हमारे हृदय स्थान में बना होता है। पुद्गल से, सूक्ष्म पुद्गल से बना होता है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन वह पुद्गल रूप रहता है। तो वह मन भी पुद्गल है और वाणी जो हम बोल रहे हैं वह वाणी भी पुद्गल ही है। अधिकतर इसी में चक्कर होता है सबका कि मैं बोल सकता हूँ, मैं, मेरी बहुत मीठी आवाज है, मैं बहुत सुंदर भजन गाती हूँ, ये ना। तो वाणी किसका कौन सा द्रव्य है? वाणी पुद्गल द्रव्य है। तो यहाँ पर इसलिए ये पुद्गल द्रव्य के रूप में इस बाजे को दिया है। उसके पास वाला चित्र है, उसमें उसके नीचे वाला जो चित्र है उसमें मछली है, पानी में मछली चल रही है। तो ये किसका उदाहरण है? ये अपन कल समझ चुके हैं सब, धर्म द्रव्य के रूप में देखा था ना हमने, पानी और मछली, ये धर्म द्रव्य का उदाहरण है। इसे स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो वह क्या कहलाता है? वह धर्म द्रव्य कहलाता है। उसका यहाँ पर इन्होंने चित्र दिया है। फिर ऊपर देखिए वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, तो वह किसका साइन है? अब सब समझ गए होंगे अभी तो। अधर्म द्रव्य का साइन है। क्यों? क्योंकि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन पूर्वक स्थिर होते हुए जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में या रुकने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। फिर नीचे आइए, नीचे घड़ी का चित्र दिया है। तो घड़ी का चित्र किसका प्रतीक है? हाँ, काल द्रव्य का प्रतीक है ना। क्षण क्षण जो समय चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक एक समय एक एक समय एक एक समय, यह सब काल द्रव्य की पर्याय है। उसके बाद एक गोले में 3 लोक रख दिए हैं, 3 लोक का चित्र दिया है। तो इसका मतलब वो आकाश द्रव्य है और उसके आसपास भी जो खाली स्थान है वह सब आकाश द्रव्य है। तो लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों इसमें समाहित हो गए। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए आप। ये छंद हमने पढ़ लिया है, इसका शब्दार्थ देखते हैं। मैं सुखी, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ। जिनकी घर में ना छोटे बच्चे हो या बड़ी बेटियां हो, बड़े बेटे हो, वो भी अपने साथ अपने बच्चों को बिठाएं कक्षा में। उससे क्या होगा कि उसमें बच्चों में भी संस्कार होंगे, बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा है। और बच्चे एक एक लाइन भी जिनवाणी की यदि सुनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत होता है। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो अगली कक्षा में आपको सुनाएंगे हम।
कि कैसे जिनवाणी की एक लाइन भी, आधी लाइन भी यदि हम सुन लें तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसकी बहुत सुंदर कहानी है। तो अगली कक्षा में, मतलब अगले मंडे को आप अपने अपने बच्चों को लेकर आइए, तब उनके सामने वह कहानी सुनाएंगे। आपके घर में जो स्पेशली जो किशोर वर्ग है उनको तो आप जरूर बिठाइए कक्षा में, क्योंकि उनमें अगर अभी संस्कार नहीं पड़े तो फिर तो आपके हाथ से वो गए, समझ लो। ये संस्कार पढ़ना चाहिए। इसमें हमारा स्वार्थ भी है कि यदि हम बीमार होते हैं या हमारा अंतिम समय आता है तो हमें समाधि मरण करवाने वाला कौन रहेगा। यदि बच्चों में संस्कार अभी से नहीं दिए हमने तो फिर समाधि मरण कैसे कराएंगे कोई भी आपको। आप जब आपका अंतिम समय आएगा तो दो शब्द भी धर्म के कोई दो शब्द सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो और उसके कारण कोई वो बच्चे नहीं है, उस समय आप बच्चों पर दोष नहीं दे सकते। वो तो गलती आपकी है कि आपने अभी से संस्कार नहीं डाले बच्चों में। तो बच्चों में पूरे पूरे संस्कार बचपन से डालना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो ये बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तब हम इनको सिखाएंगे। ये बल्कि और उल्टा हो जाता है। जब वो बच्चे हैं तब उनका घड़ा कच्चा है, आप जिस रूप में ढाल देंगे उस रूप में ढल जाएंगे। लेकिन बड़े होते होते उनकी मिट्टी पक्की हो जाती है और फिर आप कितना भी उन्हें बोले कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, वो आपकी एक बात नहीं सुनते हैं। इसलिए संस्कार बच्चों में अवश्य डालना चाहिए। और यहाँ पर तो हम ट्राई करते हैं हमेशा कि पाठशाला में कोई भी बच्चा हो तो उससे कुछ बुलवाएं, पोयम बुलवाएं, कहानी बुलवाएं या धार्मिक भजन याद हो जिसको। बच्चों को खूब अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो बहुत सारी दादियां भी है यहाँ पर क्लास में, तो बिल्कुल आप बच्चों को सिखाइए। बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि उन्हें 47 शक्तियां, तो बहुत अवसर ऐसा है कि आप अपनी अगली पीढ़ी को, पूरी पीढ़ी को आप संस्कारित कर सकते हैं केवल एक बच्चे में बीजारोपण करके संस्कारों। तो जरूर कीजिए, उन्हें 47 शक्तियां सिखाइए। और यहाँ तो बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने अपने पोते पोतियों को भी बहुत अच्छा सिखाया है और पाठशाला में भी लाते हैं, और शहर में पाठशाला चल रही तो उसमें भी भेजते हैं, है ना। हाँ जी पूनम जी, आज तो विभू भी बैठे हैं साथ में। हाँ बहुत बढ़िया। आपसे कक्षा के एंड में आपसे 47 शक्तियां सुनेंगे, ठीक है। 47 शक्तियां आप तैयार कीजिए तब तक। इस बच्चे ने भी पूरी 47 शक्तियां तैयार करी है और बहुत बार प्रवचन के बीच में भी ये बोलते हैं पूरी 47 शक्तियों के नाम याद है इनको। तो ऐसे आप सभी अपने अपने संस्कार बच्चों में डालते जाइए, है ना। अब उसमें ये नहीं कि लड़का है तो हम इतने भी सेल्फिश मत होइए कि लड़का है तो हम संस्कार दे दो क्योंकि अंतिम समय में यही काम आएगा। अरे लड़का हो चाहे लड़की हो, संस्कार तो आप इतना तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। विरासत में चाहे कुछ भी नहीं छोड़ के जाएं, और वास्तव में जो आप छोड़ के जाने वाले हैं पैसे धन आदि, वो तो कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये तो नीति वाक्य ही है, ये तो हमने स्कूल में ही पढ़ा है। तो वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। वास्तव में तो काम यही आने वाला है जो आप संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को, वही काम आने वाले हैं। जो समझदार माए हैं वो तो सब दे ही रही होंगी अपने आप, यहाँ पे तो सब है ही समझदार। हाँ ये देखते हैं अपन अन्वयार्थ इसका। अन्वयार्थ से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है मैं। मैं मतलब कौन, ये आना चाहिए सबको समझ में कि मैं मतलब कौन, कि ये जो शरीर वाला है वह मैं, कि नहीं मैं मतलब जीव, जो मैं वास्तव में जीव हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा जीव, मेरा जीव नहीं है, मैं ही जीव हूं। मेरा जीव मतलब आप अलग और आपका जीव अलग, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं जीव हूं, उस जीव की बात चल रही है। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ। सुखी अर्थात कि मतलब मैं सुखी हूं, मतलब ऐसा मानना कि मैं सुखी हूं, मेरे पास अनुकूल सामग्रियां सारी है, सहयोग अच्छे हैं, तो मैं सुखी। फिर दुखी, दुखी का अर्थ भी सब समझते हैं आप। मैं रंक, रंक मतलब गरीब, राव मतलब राजा। मेरे, ये तो मैं की बात हुई, अब मेरे की बात है। मेरे धन मतलब मेरे पास पैसा,
ग्रह, ग्रह मतलब घर, गोधन मतलब गाय आदि को जो धन माना जाता है, गोधन। प्रभाव, प्रभाव मतलब मेरा वर्चस्व। प्रभाव को और क्या कहेंगे सरल शब्दों में, कि मेरा इतना इम्प्रेशन है, ऐसा प्रभाव। मेरे सुत, सुत अर्थात पुत्र, ती अर्थात स्त्री, मैं सबल, मैं बल सहित मतलब बलवान, दीन मतलब निर्बल, बेरूप मतलब असुंदर, सुभग मतलब सुंदर, मूर्ख मतलब मूर्ख, बुद्धू बुद्धि भोंदू, प्रवीण, प्रवीण मतलब समझदार, होशियार, है ना। ये शब्द के अर्थ हैं। अब इसका अन्वयार्थ लेते हैं हम। हाँ, अन्वयार्थ कौन पढ़ेगा वहां से? समता भाभी पढ़ी। जयजनन दीदी, हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के कारण से मानता है कि मैं सुखी, दुखी, निर्धन राजा हूँ। मेरे यहाँ रुपया, पैसा आदि, घर, गाय, भैंस आदि बड़प्पन है, और मेरी संतान तथा मेरी स्त्री है। मैं बलवान, निर्मल, कुरूप, सुंदर, मूर्ख और चतुर हूँ। हाँ, ठीक है। अन्वयार्थ, मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के कारण से मानता है कि, मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? हम तो यहाँ पर सब सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं ना। कोई है क्या मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ पे? नहीं है ना। जो अपने आप को सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि मानता है, या कंफ्यूजन है किसी को कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं, तो वो आगे वाली लाइन से समझ जाएंगे कि आप मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के कारण से मानता है। मिथ्या दर्शन के कारण से क्या मानता है? कि मैं सुखी हूं। कैसे सुखी हूं? देखो, इसमें फोटो भी दिया है। ये एक सुखी और एक दुखी, दो फोटो दिए हैं। तो सुखी में क्या है? ऐसे कोट पैंट पहन के निकले घर से, सुंदर पत्नी हो साथ में, सुंदर बच्चे हो साथ में, सुंदर और होशियार बच्चे हो साथ में, तो अपने आप को क्या समझते हैं? मैं सबसे सुखी हूं। मैं घूमने गया, तो अंडमान निकोबार घूमने गए, तो फिर सुखी कि वहां जाके अपने पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डाल दिए, सबको दिखाया कि देखो मैं कितनी सुखी हूं, मैं तो वहां गई थी घूमने, मैं तो वहां जहाज में घूमी, मैं तो वहां झूले में ऐसे झूली, खूब खुश। और दूसरे सर्टिफिकेट देते लाइक कर करके, तो और ज्यादा खुश कि मैं तो सुखी हूं, सबने मान लिया कि मैं सुखी हूं। सुखी है या नहीं वो तो अभी बाद में पता चलेगा। फिर सुखी नहीं तो क्या करें? दुखी, मैं तो जा ही नहीं पाती, मेरी फ्रेंड तो अंडमान निकोबार घूम के आई, मैं तो पास में ही ओरछा तक घूमने नहीं जा पाती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मेरी तो इतनी शक्ति ही नहीं है। तो दुखी, अपने आप को सुखी माना या फिर दुखी माना। फिर क्या माना? निर्धन, निर्धन मतलब पैसे ही नहीं है।